हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और न्यू ईयर की तैयारी चल रही होगी। सबकी न्यू ईयर की तैयारी चल रही होगी। तो कैसे चल रही है आपकी न्यू ईयर की तैयारी। कोई तो वही है कि हाँ हो गई, बुकिंग हो गई, कोई डिस्को जा रहा है तो कोई विदेश जा रहा है। ऐसे ही बना रहे हो ना न्यू ईयर, हर बार ऐसे ही बनाते हो तो इस बार भी ऐसे ही बनाओगे। पर क्या आपने सोचा है कि आपको इसके भाव अलग भी हमें कुछ बनाना चाहिए। आपने कभी सोचा है ये चीज़। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा कहते थे कि न्यू ईयर पे ये नहीं कि खाया पिया डांस किया कि सबने अच्छे से पहना, डांस किया, खाया पिया उड़ाया, बस ठीक है हो गया न्यू ईयर। नहीं, ऐसे नहीं होता। क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते कि न्यू ईयर पे नई साल में हमें क्या करना चाहिए। तो वो हमें हमेशा समझाते थे कि जब भी नई साल हो उस दिन हमें उस नई साल के लिए हमें कुछ अलग करना चाहिए। तो हम सब पूछते थे, मेरे दादाजी बोलते थे हमें कि कुछ अलग करना चाहिए। तो हम पूछते थे कि क्या अलग करना चाहिए। तो बोलते थे कि हमें वो बोलते थे कि जैसे ही 12 बजने वाले होते हैं तो सभी हम एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। पर हमने कभी सोचा है कि उससे पहले हमें क्या करना चाहिए। तो हम पूछते थे कि क्या करना चाहिए, तो वो बोलते थे कि कभी सोचा है कि उस भगवान का, जिस भी धर्म को मानते हो, उस भगवान को, उस गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए कि आप जीवित हो और नए साल में प्रवेश करने वाले हो। उसके लिए शुक्राना करना चाहिए उस रब का। सबसे पहले उसको हैप्पी न्यू ईयर बोलो कि शुक्राना है रब तेरा कि हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं और ये आपकी बदौलत है कि हम जीवित हैं। क्योंकि 2020 और 21 में हमने देखा है कि कितना बुरा हाल हो गया। जो हमारे साथ वाले हैं लोग, वो बहुत सारे इस दुनिया में नहीं हैं। तो हम वो नहीं भूल सकते, बट यही है कि हमें भूल के ये सब चीज़ है उसको भूल के उस रब को शुक्राना करना होगा कि हम जीवित हैं और शुक्राना है उस रब का कि हम नई साल में प्रवेश करने वाले हैं। तो उससे सबसे पहले उसको हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहिए। कभी आपने किया है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। क्योंकि हम हमेशा यही करते हैं, उस रब को पहले थैंक्स बोलते हैं, शुक्राना बोलते हैं, उसके बाद न्यू ईयर में चाहे कितनी बड़ी पार्टी में हम गए हों, पर सबसे पहले उस रब को थैंक्स बोलते हैं, शुक्राना बोलते हैं, उसके बाद हम और लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। तो क्योंकि हमें सिखाया गया है कि उस भगवान को शुक्राना करना चाहिए कि आप लोग हो जीवित तभी न्यू ईयर बना रहे हो। नहीं तो हमारे साथ वाले बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में है भी नहीं, वो तो वही बोलते थे कि कभी, और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। अगर नहीं है, कई लोग वो उस टाइम नहीं कर पाते हैं कि चलो कोई भी जैसे भी कंडीशन है नहीं कर पाते हैं। तो जैसे मॉर्निंग में उठते हैं हम दूसरे दिन 1 तारीख को, 1 जनवरी को, तो फिर हम सुबह उठ के हम सबसे पहले उस भगवान को, उस गॉड को हैप्पी न्यू ईयर थैंक्स बोलना चाहिए। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। कभी आपने सोचा है कि न्यू ईयर में प्रवेश करना, क्योंकि मैं तो कहती, मेरे हमेशा बोलते थे कि 12 बजे ही ये चीज़ें होनी जानी चाहिए। क्योंकि हमें न्यू ईयर में प्रवेश करने से पहले हमें क्या करना है कि हमें बहुत सारे लोग पॉजिटिव मिले हैं, हमें पिछले साल में नेगेटिव लोग मिले, अच्छे मिले हैं, बुरे मिले, हमारे साथ अच्छा भी हुआ है, बुरा भी हुआ है। तो हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिविटी लेना है, अच्छे लोगों के हमें अपने साथ लेना और हमें नई साल में प्रवेश करना है। हमें जो नेगेटिव हुआ, जो हमारे साथ बुरा हुआ, जो हम अचीव नहीं कर पाए, उस सब चीज़ों को हमें पीछे छोड़ देना और हमें सोचना है कि हमारे साथ अच्छे लोग हैं, हम पॉजिटिव सोचेंगे और बहुत कुछ अचीव करेंगे नई साल जो होगी। तो ऐसे सोच के हमें न्यू ईयर बनाना चाहिए और सबसे पहले उस रब का शुक्राना करना चाहिए। तो हम हमेशा ऐसे ही न्यू ईयर बनाते हैं। उसके बाद जितना हो हम चाहे कुछ भी करें, बट सबसे पहला काम 12 बजे हम ये करते ही करते हैं। तो प्लीज़ जो ऐसे करते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात तो मैं भूल गई पहले, मेरे दादाजी बोलते थे जैसे हम दिवाली पर सफाई करते हैं वैसे अपने पूरे घर को क्लीन करते हैं हम लोग। हमें चाहे 2 दिन लगें, 3 दिन लगें, हम अपने घर को पूरा क्लीन करते हैं। और
जैसे होता कि न्यू ईयर आने वाला है तो मंदिर के अच्छे से सफाई करनी, सब अपना घर में पूरा क्लीन होना चाहिए। वैसे भी घर क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं पॉजिटिविटी होती है। और आपने सुना ही होगा, जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ दिमाग भी और मन भी शांत रहता है, अच्छा चलता है। तो साफ़ सफाई रखिए और पॉजिटिव रहिए। और यही कहूँगी कि जितना हमारे साथ जो भी हमने जिनको भी हमने खोया है 2021 में, तो वो तो नहीं भूल सकते हम, पर कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे साथ बुरा है उसे भूल जाएं। और अच्छे लोग भी मिले हैं हमें, ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं मिले हैं, अच्छे लोग भी मिले हैं, अच्छा भी हो हमारे साथ। बट ये सोच के, पॉजिटिविटी सोच के लेके हमने न्यू ईयर में प्रवेश करेंगे। तो प्लीज़ ऐसे ही न्यू ईयर बनाइएगा, और ऐसे बनाते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, हैप्पी न्यू ईयर सबको, हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच।